कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। तालियां साथ में रख दीजिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से मदहोशी की नींदों में तो आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। अब एक बंद पढ़ता हूं कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। तालियां आनी चाहिए कि बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। माजिद भाई एक बंद पढ़ता हूँ आप सबकी दुआएं मांगता हूँ सुनिएगा कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। सुनिए बहुत बड़ी सच्चाई में पढ़ रहा हूँ कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। तालियां कमजोर है तालियां कमजोर है हल्द्वानी वालों। क्या हकीकत बयान की है प्रिंस साहिब ने इस्तकबाल किया। वाह 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 प्रिंस भाई भी बड़ा कि अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक बंद पढ़ रहा हूँ आप सबसे गुजारिश करता हूँ आप सबसे दुआएं मांगता हूँ सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ जी कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ
यारो तुम होशियार रहो, वाह, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। क्या कहने, सुनिए कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो, लड़वा दो। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। लेकिन हल्द्वानी वालों, मेरा एक मिशन है जी, सिर्फ चीखने से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, और वो रास्ता क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। अब जो मेरा मिशन है, हजरत इकराम भाई, जफर भाई, आप अगर आपकी तवज्जो नहीं मिलेगी तो हम कमजोर हो जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हाँ जी, मेरा भाई करोड़ों में एक कि ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। सुनिए, थोड़ी देर संजीदा हो जाइए, मैं पढ़ रहा हूं कि ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। तुमको इल्जाम जिहालत से निकलना होगा, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। तुमको इल्जाम जिहालत से निकलना होगा, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। तुमको इस मुल्क ने बेकार समझ रखा है, क्या कहने, कि तुमको इस मुल्क ने बेकार समझ रखा है, और कुछ लोगों ने गद्दार समझ रखा है, और कुछ लोगों ने गद्दार समझ रखा है। अब कलम थाम लो, दुनिया को बता दो यारो, अब कलम थाम लो, दुनिया को बता दो यारो, अपने अजदाद की तारीख सुना दो यारो, अपने अजदाद तारीख सुना दो यारो, सबको बतला दो कि किस शाख से शजरा से है, तेरे मजहब की तो शुरुआत ही इकरा से है, अपनी तकदीर अब इन हाथों से गढ़ना होगा, ऐ मेरी कौम। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी दोस्तों इस इस्तकबाल में शामिल हो जाइए। मोहतरम सालिम सिद्दीकी साहिब और जनाब अबरार मंजर साहिब अपने मेहमान शायर शहजादा कलीम प्रताप बड़ी का इस्तकबाल फरमाते हुए
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ए मेरी कौम के, एक बार ताली वाली बजा दिया, एक बार बजा दिया। कि ए मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा, तुमको इल्जाम जिहालत से निकलना होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा, तुमको इस मुल्क ने बेकार समझ रखा है और कुछ लोगों ने गद्दार समझ रखा है। अब कलम थाम लो, दुनिया को बता दो सबको, अपने अजदाद की तारीख दिखा दो सबको, सबको बतला दो कि किस शाख से शजरा से है। मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इक़रा से है, मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इक़रा से है। अपनी तकदीर अब इन हाथों से गढ़ना होगा। ऐ मेरे कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। एक दर्द मैं पढ़ता हूं 70 सालों का, सब कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन झंडे सबके अलग अलग, लेकिन मिशन सबका एक। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। अब न रहे बर है कोई और न सहारा कोई, अब न रहे बर है कोई और न सहारा कोई। तुम हो मझधार की कश्ती न किनारा कोई। अब तो वो नाम तुम्हारा, अब तो वो नाम, अब तो वो नाम भी लेने से डरा करते हैं। सिर्फ वोटों की ही खातिर वो मरा करते हैं, सिर्फ वोटों की ही खातिर वो मरा करते हैं। जिनकी नजरों में महज वोट का सामान हो तुम, जिनकी नजरों में महज वोट का सामान हो तुम, उनको बतला दो कि इस देश के सुल्तान हो तुम। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये मौलाना देखिए अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाए, यहाँ आपकर आपके दुआओं से नवाजा। वाह, बेशक बेशक। आप लोग दोस्तों तालियों से शामिल हो जाइए अगर आपके समझ आ रहा है सीधे सीधे कि अब न रहे बर है कोई और न सहारा कोई। तुम हो मझधार की कश्ती न किनारा कोई। अब तो वो नाम भी लेने से डरा करते हैं, सिर्फ वोटों की ही खातिर वो मरा करते हैं। जिनकी नजरों में महज वोट का सामान हो तुम, उनको बतला दो कि इस मुल्क के सुल्तान हो तुम, उनको बतला दो कि इस मुल्क के सुल्तान हो तुम। ये अहद लेके तुम्हें घर से निकलना होगा।
ऐ मेरे कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। एक बंद में पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अब न संभले तो, सुनिए कि अब न संभले तो तुम्हें दौर भुला डालेगा। क्या क्या? अब न संभले तो तुम्हें दौर भुला डालेगा। तुमको तारीख के पन्नों से मिटा डालेगा। ये वो मिट्टी है कि दुनिया का भरम रखा था। ये वो मिट्टी है कि दुनिया का भरम रखा था। इस पे आदम ने कभी पहला कदम रखा था। इस पे आदम ने कभी पहला कदम रखा था। क्या तारीख बयान की। वाह 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 वाह। ये वो मिट्टी है कि दुनिया का भरम रखा था। इस पे आदम ने कभी पहला कदम रखा था। इसकी जानिब से ये वो, इस पे आदम ने कभी पहला कदम रखा था। ये वो मिट्टी है कि दुनिया का भरम रखा था। ये वो मिट्टी है कि दुनिया का भरम रखा था। इस पे आदम ने कभी पहला कदम रखा था। ये जमीन वो है जो आका को मेरे भाती थे। ये जमीन वो है जो आका को मेरे भाती थे। इसकी जानिब से उन्हें ठंडी हवा आती थी। इसकी जानिब से उन्हें ठंडी हवा आती थी। लेके फरमाने इलाही तुम्हें पढ़ना होगा। ऐ मेरे कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। एक गुजारिश करके, शायद आज के मुशायरे का सालिम सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम का शायद यही मकसद होगा। मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। हल्द्वानी वालों, मैं तो नादान हूं, है इतनी गुजारिश मेरी। सुनिए कि मैं तो नादान हूं, है इतनी गुजारिश मेरी। आप लोगों से है बस इतनी सिफारिश मेरी। आप लोगों से है बस इतनी सिफारिश मेरी। सबकी नजरों में मुसलमान का लहू सस्ता है। सबकी नजरों में मुसलमान का लहू सस्ता है। अब यहाँ जीने का बस एक बचा रास्ता है। अब यहाँ जीने का बस एक बचा रास्ता है। भूखे रह लेना भले खाना ना खाना लोगों। मैं आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूं हल्द्वानी वालों। अगर इस मिसरे पर एक भी शख्स बैठा और खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। मैं पढ़ रहा हूं कि मैं तो शायर हूं, कि मैं तो नादान हूं, है इतनी सिफारिश मेरी। आप लोगों से है बस इतनी गुजारिश मेरी। सबकी नजरों में
मुसलमान का लहू सस्ता है। अब यहाँ जीने का बस एक बचा रास्ता है। अब यहाँ जीने का बस एक बचा रास्ता है। भूखे रह लेना भले खाना ना खाना, लोगों काट कर पेट भी बच्चों को पढ़ाना। क्या पैगाम है, कर पेट भी बच्चों को पढ़ाना लोगों। अब हुनर इल्म का लेकर तुम्हें चलना होगा। क्या ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत नहीं एक सेकंड, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। एक दो बंद फिलिस्तीन वाले के सुना दीजिए, वो आ रहे हैं, माहौल है। हाँ, फिलिस्तीन वो सुना रहे हैं, मगर उसी तरह से रुखसत कीजिएगा। एक दो बंद सुनाएंगे, उसके बाद खुशबू शर्मा और जनाब डॉक्टर माजिद एक बार ताली वाली बजा दीजिए। जी। एक नज्म आज के 2 साल पहले हजरत मैंने लिखी थी, और माजिद भाई वो नज्म ये थी कि एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, 5 साल का, 6 साल का, हजरत इकराम भाई सुने बस 5 मिनट, आखिरी मरहले में पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट आपका वक्त लेता हूँ। एक मासूम सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, आज के 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई, और उसमें उस बच्चे के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पैंट। नंगे बदन वो मस्जिद अक्सा के सामने, बैतुल मुकद्दस के सामने, इजरायली फौजों के एक जवान के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो बच्चा घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है। मैंने 2 साल पहले ये नज्म लिखी और इस नज्म ने मुझे एक शिनाख्त दिलाई, एक पहचान दिलाई, लेकिन अभी जो चल रहा है पिछले 1 महीनों में 10,000 से ज्यादा बच्चों और नौजवानों और लोगों का कत्ल कर दिया गया, बेरहमी के साथ मार दिया गया। मुझे तो फख्र होता है उन लोगों पर। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक शख्स लोगों के बीच में फलस्तीन में मिठाई इस बात पे बांट रहा था कि उसके परिवार के सारे लोग शहीद हो गए थे। जब ये जज्बा हो तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां के बच्चे अपना हाथ आगे बढ़ा के अपना नाम लिखा रहे हैं कि ताकि मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी पहचान हो जाए और मुझे दफन कर दिया जाए। खुशी खुशी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं शहीद हो जाऊं, मिठाई बांटी जा रही है कि मैं शहीद हो जाऊं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, पूरा मंजर आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने, बस आपकी दुआएं मांगता हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नज्म बोलेगी, एक एक मिसरा बोलेगा, आपकी दुआएं मांगता हूं। जोड़कर सुनिएगा कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशें और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्तां में सुनाओ किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे,
आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही। कि बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी। के एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे। 10,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया, बच्चों का कत्ल कर दिया गया, बच्चों की लाशें निकल रही, सर नहीं है, चिथड़े उड़े हुए हैं। एक दुआ करते हैं हम लोग, सारे लोग शामिल होकर एक दुआ करते हैं, और दुआ ये करते हैं फिलिस्तीन के लिए कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। हल्द्वानी वालों तैयार रहना, दुआ में शामिल होना कि तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। कि होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल आएंगे। हल्द्वानी वालों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात कह के मैं जा रहा हूँ, जितनी मोहब्बतें आप सबने दी यकीन मैं अपने दामन में समेट के चला जाऊंगा, लेकिन आखिर में गुजारिश करके एक बात कह के मैं जा रहा हूँ कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन सालिम भाई मैं अपना धंधा पक्का कर रहा हूं, इसलिए मायूसी कुफ्र है। मेरे बड़े कहते हैं
इसलिए मैं ये कह के जा रहा हूं कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे।